ईरान की जंग में तो सीजफायर हो गया है, पूरी दुनिया राहत की सांस ले रही है, बाजारों में उमंग है, कारोबारियों में उम्मीद है, लेकिन खालिद सियासी सवाल इस सीजफायर के माजी, हाल और मुस्तकबिल को लेकर है। क्या यह सीजफायर टिकाऊ है या जंग से भागने की ट्रंप की कोशिश भर? चीन के दखल से पाकिस्तान के ड्राफ्ट तक, इस सीजफायर के अंदर की कहानी क्या है? 28 फरवरी को ईरान पर जब हमले शुरू हुए थे तो इजराइल और अमेरिका शाना बाशाना ईरानी जमीन पर बारूद बरसा रहे थे। ईरानी लीडरशिप के सफाई का टारगेट फिक्स हुआ तो अमेरिका और इजराइल मिलकर हमले कर रहे थे। दुश्मनों पर ईरान का पलटवार हुआ तो खाड़ी की जमीन पर अमेरिकी और इजरायली जमीन पर इजरायली दोनों ईरानी कहर झेल रहे थे। 6 हफ्ते तक जंग में अमेरिकी जहाज ध्वस्त हो रहे थे तो इजराइल का ड्रोन भी गिर रहा था। लेकिन जब इस जंग में युद्ध विराम की बातें शुरू हुई तो पर्दे के आगे पाकिस्तान और पीछे चीन था, लेकिन सीन में कहीं इजराइल का नाम भी नहीं था। ईरान में फिलहाल जो युद्ध विराम हुआ है वो ईरान और अमेरिका के बीच हुआ है, लेकिन इजराइल ने न तो ईरान से युद्ध विराम किया और न ही लेबनान के हिजबुल्लाह से। फिर भी पाकिस्तान बल्लियां उछाल रहा है कि उसने आखिरकार युद्ध विराम करा दिया। सबसे पहले रात 1:15 बजे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ही संकेत दिया था कि ईरान और अमेरिका की जंग 2 हफ्तों के लिए थमने वाली है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के इस पोस्ट से पहले तो पूरी दुनिया को सीजफायर की खबर की राहत मिली, लेकिन जल्द ही इस पोस्ट के पीछे की कहानी सामने आ गई, जिसमें ऊपर लिखी एक लाइन ने पाकिस्तानी पीएम को कहीं और से भेजे गए मैसेज का शक पैदा कर दिया। ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम नाम की इस लाइन के बाद चर्चा शुरू हो गई कि शहबाज को यह मैसेज दिया किसने था। विदेशी न्यूज एजेंसी से बात करते हुए ट्रंप ने माना कि इस प्रस्ताव को तैयार करने में चीन ने काफी मेहनत की थी। दरअसल ट्रंप को अगले ही महीने शी जिनपिंग से मिलने बीजिंग जाना है। उससे पहले किसी हाल में ट्रंप और चीन इस जंग को खत्म करना चाहते थे। यही वजह है कि चीन ने युद्ध विराम में पहल दिखाई। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि ट्रंप और ईरान के बीच 15 पॉइंट और 10 पॉइंट की जो शर्तें रखी गई हैं, उसमें से कुछ ऐसे बिंदु साझा हो सकते हैं जिन पर सीज फायर 2 हफ्ते के बाद हमेशा के लिए हो सकता है। मसलन ट्रंप की पहली शर्त हॉर्मुज खोलने की थी। ईरान को भी हॉर्मुज खोलने में ऐतराज नहीं है। दूसरी शर्त ईरान की ओर से थी कि प्रतिबंध हटाए जाएं, तो अमेरिका को इसमें कोई बड़ी आपत्ति नजर नहीं आ रही। तीसरी शर्त अमेरिका की ओर से न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने की थी, तो ईरान ने कभी नहीं कहा था कि वो न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। चौथी शर्त ईरान की ओर से थी कि ईरान पर दोबारा हमले की गारंटी मिले तो ट्रंप इजराइल को कुछ बरसों तक हमला नहीं करने के लिए राजी कर सकते हैं। पांचवी शर्त अमेरिका की ओर से थी कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम छोड़ दे तो ईरान इसमें दूरी कम करने की शर्त पर राजी हो सकता है। इसी तरह छठी शर्त ईरान की ओर से थी कि जंग में हुए नुकसान की भरपाई की जाए, तो अमेरिका हॉर्मुज से टोल वसूल कर उसकी भरपाई का फॉर्मूला रख सकता है। लेकिन ये अनुमान की बातें हैं। जब ट्रंप और ईरान एक बार फिर से परमानेंट युद्ध विराम के बाद बातचीत के टेबल पर पहुंचेंगे, तभी इसकी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने चेतावनी दी है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। दुश्मन की किसी भी गलती का पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। मतलब जंग का धुआं भी छटा भी नहीं है और ईरान ने फिर से जंगी धमकी देना शुरू कर दिया है। देखना होगा कि 2 हफ्तों के सीज फायर में शांति समझौते का ऊंट किस करवट बैठता है। आज तक ब्यूरो। जंग के 40वें दिन युद्ध विराम हो गया और ऐसे में यह देखना जरूरी है कि ईरान के खिलाफ जंग ऐलान करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में मिला क्या। ट्रंप वैसे तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हर मकसद हासिल कर लिया, लेकिन सच्चाई क्या है? कभी ईरान के लोगों को जानवर कहा, They kill protesters, they're animals, and we have to stop them. कभी ईरान को गाली दी। Yesterday in your Truth Social, you called the Iranians crazy. True. What is your response to critics who say that I don't care about critics. कभी ईरान के पावर प्लांट और पुलों को उड़ाकर पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी, तो कभी ईरान की पूरी सभ्यता को ही जमींदोज कर देने की चेतावनी। They can have no bridges,
They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. पिछले 39 दिन से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बेकाबू राष्ट्राध्यक्ष की तरह दुनिया के सामने नजर आए। वो सार्वजनिक शिष्टाचार के साथ कूटनीति और युद्ध के हर नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। 28 फरवरी को जब नेतन्याहू के साथ मिलकर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो पहले ही हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई का खात्मा कर दिया। 39 दिन की जंग में ईरान के टॉप नेताओं और सैन्य नेतृत्व का खात्मा कर दिया। यानी वो खामनेई जो ट्रंप को चुभ रहे थे उन्हें पहले ही दिन रास्ते से हटा दिया, फिर भी ईरान में अपनी पसंद के मोहरे को वहां की सत्ता में नहीं बिठा सके, क्योंकि युद्ध के उन्माद में उन्होंने कोई विकल्प ही नहीं रहने दिया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ट्रंप ने जंग छेड़ने की एक बड़ी वजह बताया था, लेकिन आज तक इसका प्रमाण सामने नहीं आया। They killed 45,000 people in the last month. More than that. I think it could be as much as 60. They killed protesters. They're animals. And we have to stop them and we can't let them have a nuclear weapon. Very simple. न कोई तथ्य न प्रमाण, फिर भी ईरान में स्कूलों को उड़ाकर मासूम बच्चों के खून से हाथ रंग लिए। ईरान के सबसे बड़े पुल को बम से उड़ा दिया। ईरान के हथियार डिपो उड़ा दिए। युद्ध के 39 दिनों में ईरान में अमेरिकी सेना के 10,000 से अधिक लड़ाकू विमानों ने उड़ानें भरी और 13,000 से ज्यादा टारगेट पर हमला किया। अमेरिका और इजराइल के हर उस ढांचे पर चोट जहां से ईरान को ताकत मिलती थी, लेकिन इतना सब करके भी वो ईरान से सरेंडर नहीं करवा पाए। अब जरा देखिए इसके उलट क्या कुछ हुआ। युद्ध के 39 दिन के भीतर नाटो के तमाम दोस्त ट्रंप से दूर होते गए, क्योंकि सबको लगा ट्रंप अपनी सनक में उन्हें लपेट रहे हैं। अमेरिका में उनकी लोकप्रियता बुरी तरह नीचे गिरती चली गई। हालात ऐसे हुए कि ट्रंप पर नेतन्याहू के ट्रैप में फंसकर जंग छेड़ने का आरोप लगा। खेल तब और बिगड़ गया जब ईरान ने युद्ध को मध्य पूर्व के उन देशों में भी फैला दिया जो अमेरिका के दोस्त देश हैं। रही सही कसर होर्मुज के बंद होने से तेल और गैस संकट ने पूरी कर दी। यानी परसेप्शन के नजरिए से ट्रंप के लिए युद्ध का दांव नाकाम साबित हुआ। हालांकि ट्रंप अब भी यही कह रहे हैं कि वो सभी लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। आज तक ब्यूरो।